अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक और अपडेट के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की एंटी टैंक हिकमत अमली के बारे में, खास तौर पर जदीद टैंक्स जैसे कि रूसी T-90M के खिलाफ पाकिस्तान की ये हिकमत अमली क्या है। रूस का ये जदीद टैंक भारत के पास भी मौजूद है, जिसका नाम भीष्मा टैंक है। ये टैंक रिलैक्ट एक्सप्लोसरी एक्टिव आर्मर और शतोरा वन काउंटर मैयर से लैस है। इसलिए हम देखेंगे कि क्या पाकिस्तान के रेड एरो 10 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और अल जरार टैंक के 125 मिलीमीटर टंगस्टन पेनिट्रेटर्स क्या इसे काउंटर कर सकते हैं या नहीं। ये सब कुछ तफसील से इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, इसलिए आखिर तक बने रहिएगा। T-90M रूस का जदीद एक्सपोर्ट टैंक है जो बहुत से ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी खास बात यह है कि इसमें रिलैक्ट ERA लगा हुआ है। ये पुरानी कॉन्टैक्ट 5 से ज्यादा मुअस्सर है। रिलैक्ट दो भारी धाती प्लेट्स को अलग अलग सिमतों में धमाके से उड़ाता है, जो आने वाले प्रोजेक्टाइल्स को मोड़ देता है या उसकी रफ्तार कम कर देता है। खास तौर पर टैंडम हीट वॉरहेड वाले मिसाइल्स के खिलाफ ये अच्छा काम करता है। T-90M के फ्रंटल आर्मर में कंपोजिट लेयर्स स्टील और ERA का कॉम्बिनेशन है। अंदाजों के मुताबिक फ्रंटल प्रोटेक्शन 800 से 1100 मिलीमीटर के RHA एक्टिव वी लेंथ या इससे ज्यादा का हो सकता है। जो ERA लगा हुआ है वो साइड्स पर भी इजाफी आर्मर के तौर पर लगाया गया है, लेकिन वो कमजोर हैं। टॉप अटैक या साइड एंगल से हमला ज्यादा मुवस्सर हो सकता है। अब अगर इस टैंक के शतोरा वन सिस्टम की बात की जाए तो ये एक सॉफ्ट किल सिस्टम है जो लेजर वार्निंग देता है, स्मोक ग्रेनेड छोड़ता है और इंफ्रारेड जैमर से भी मिसाइलों की गाइडेंस को खराब कर देता है। ये वायर गाइडेड या कुछ लेजर गाइडेड ATGMs के खिलाफ भी मुअस्सर काम कर सकता है, लेकिन जदीद फाइबर ऑप्टिक या फाइबर एंड फारगेट मिसाइलों के खिलाफ महदूद असर रखता है। अमली मैदान में यूक्रेन जंग में देखा गया कि शतोरा वाले टैंक भी मिसाइलों का शिकार हुए। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान आर्मी के पास रेड एरो 10 यानी HJ-10 ATGM मौजूद हैं। ये चाइनीज सिस्टम है जो पाकिस्तान भी इस्तेमाल करता है। इसकी रेंज 10 किलोमीटर तक है। टैंडम हीट वॉरहेड है जो 1400 मिलीमीटर के RHA तक के टैंक्स को नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये ERA यानी ERA के पीछे भी अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि टैंडम वॉरहेड पहले ERA को न्यूट्रलाइज करता है, फिर मेन चार्ज काम करता है। रेड एरो 10 फाइबर ऑप्टिक वायर गाइडेड है जो एंटी जैमिंग सलाहियतों से लैस है। ऑपरेटर देखता रहता है और कंट्रोल करता है। ये टॉप अटैक मोड में भी काम कर सकता है, जो टैंक की टॉप आर्मर जो निस्बतन कमजोर होती है उसे टारगेट बना सकता है। 1400 मिलीमीटर पेनिट्रेशन के हामिल T-90M के फ्रंटल आर्मर को चैलेंज करता है, खास तौर पर अगर ERA पहले ही एक्टिव हो चुका हो या एंगल अच्छा ना हो। एक से ज्यादा मिसाइल फायर करने से किल प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब आते हैं पाकिस्तान के अल जरार टैंक की तरफ। ये पाकिस्तान का अपग्रेडेड टैंक है जो टाइप 59 की बुनियाद पर बना। इसमें 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर की गन है जो जदीद राउंड फायर कर सकती है। टंगस्टन कार्बाइड पेनिट्रेटर्स हैं जो 2 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखते हैं। अल जरार के 125 मिलीमीटर टंगस्टन राउंड्स की पेनिट्रेशन 500 से 600 मिलीमीटर के करीब हो सकती है। ये T-90M के फ्रंटल आर्मर को बराह रास्त नहीं नुकसान पहुंचा सकता, खास तौर पर जब ERA एक्टिव हो, क्योंकि ERA लॉन्ग रोड पेनिट्रेटर्स को मोड़ देता है
इनकी एनर्जी को कम कर देता है, लेकिन अगर साइड से, रेयर से या करीब से जाकर फायर किया जाए तो इम्कान बढ़ जाता है। अल्जरार टैंक में भी ईरा और बेहतर फायर कंट्रोल सिस्टम है जो रात में भी अच्छा काम करता है। पाकिस्तान की एंटी टैंक हिकमत अमली सिर्फ एक हथियार पर मुनहिसर नहीं है, ये मल्टी लेड है। इन्फेंट्री के पास बख्तर शिकन है, हेलीकॉप्टर्स हैं, ड्रोन्स हैं और आर्टिलरी भी इस्तेमाल हो सकती है। जदीद जंग में टैंक अकेले नहीं लड़ते। T-90M को रोकने के लिए टॉप अटैक, एंगुलर शॉट्स और माइंस कंबाइंड आर्मर इस्तेमाल हो सकते हैं। रेड एरो 10 का फायदा यह है कि इसकी रेंज लंबी है और वो टैंक के कैनन की रेंज से बाहर हमला कर सकता है। अगर ऑपरेटर अच्छा हो और कवर किया हुआ हो तो T-90 टैंक के गन्स के निशाना लगाने से पहले ही उसको हिट कर सकता है। रिलेक्ट ईरा टैंडम वॉरहेड के खिलाफ अच्छा है मगर मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता। एक हिट से टैंक डिसेबल हो सकता है। अल-ज़रार की गन की अहम खास बात यह है कि इसकी गन को APF-SDS राउंड्स के लिए बेहतर बनाया जा रहा है। अगर पाकिस्तान ने DU या टंगस्टन राउंड तैयार किए जिनकी पेनिट्रेशन 700 मिलीमीटर हो तो साइड आर्मर से भी टैंक को आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। टैंक बैटल में अल-ज़रार को अच्छी पोजीशन में रखकर एंगुलर फायरिंग से फायदा उठाया जा सकता है। इलाकाई तौर पर देखें तो भारत के पास T-90 टैंक्स मौजूद हैं। पाकिस्तान को क्रेडिबल डिटरनेंस बरकरार रखने के लिए एंटी टैंक हथियारों को अपग्रेड भी करना पड़ेगा। फायर एंड फॉरगेट, टॉप अटैक मिसाइल्स और बेहतर ड्रोन्स की जरूरत होगी। खुलासा ये है कि रेड एरो 10 T-90M को चैलेंज कर सकता है, खास तौर पर टॉप अटैक या साइड से। फ्रंटल शॉट मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं अगर मल्टीपल हिट्स हों। अल-ज़रार के 125 मिलीमीटर राउंड्स फ्रंटल के लिए महदूद हैं मगर साइड्स और करीब की लड़ाई में मुअस्सर हो सकती है। पाकिस्तान की हिकमत अमली को मजीद जदीद बनाने की जरूरत है ताकि रीजनल बैलेंस बरकरार रहे। दोस्तों ये थी तफसीली बात। अगर आपको मजीद डिटेल चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आइंदा आने वाली अपडेट्स भी आपको बर वक्त मिलती रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।